Hello students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 1 from our book Footprints Without Feet, जो कि supplementary book है हमारी, and the name of our chapter is The Triumph of Surgery. So let's discuss. Let's start with the first question, and our first question is, why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Tricky is the pet dog of Mrs. Pumphrey, so Mrs. Pumphrey is worried about Tricky, and why? मिसेस पॉम्फ्रे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल, क्योंकि वो ट्रिकी जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए मिसेस पॉम्फ्रे उसके लिए बहुत वरीड है, बहुत चिंतित है. ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और ट्रिकी ने खाना पीना बंद कर दिया है और वो वॉमिट से भी सफ़र कर रहा है, उसको बार बार वॉमिट भी हो जाती है. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. और मिसेस पॉम्फ्रे जो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको लगता है कि शायद जो है ट्रिकी जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है और शायद उसकी बीमारी का कारण जो है malnutrition है कि उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है. So our next question is that what does she do to help him? Is she wise in this? अब मिसेस पम्फ्री जो है ट्रिकी की किस तरह से हेल्प करती हैं और क्या जिस तरह से वो हेल्प करती हैं, इज शी वाइज इन दिस, क्या वो अच्छा काम कर रही हैं, ठीक कर रही हैं ऐसा करके? सो आंसर इज दैट मिसेस पम्फ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशन. सो मिसेस पम्फ्री जैसा कि उन्हें लगता है कि ट्रिकी को माल न्यूट्रिशन हो गया है, इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो उसके न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए वो उसको जो मेन मील है उसका खाना है, उस खाने के अलावा एक्स्ट्रा स्नैक्स भी देना शुरू कर देती है. एंड शी गिव्स इट माल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स. शी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विद क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. और स्वीट टूथ मीन्स जिसको मीठा खाना पसंद होता है, एंड शी नोज कि ट्रिकी को मीठा अच्छा लगता है, सो शी स्टार्ट्स गिविंग हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स ऑल्सो. She doesn't give him any exercise considering his listlessness as well. और जैसे कि वो देखती हैं कि listlessness means lacking energy and enthusiasm. जैसे कि वो नोट कर रही हैं कि ट्रिकी जो है बहुत ही lack of energy है, उसमें बहुत टायर्ड रहता है, उसमें enthusiasm की कमी हो गई है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता एक्टिविटीज़ में, तो शी डजंट गिव हिम एनी एक्सरसाइज. और उसको जैसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, शी फॉन्ड्स ऑफ ट्रिकी, तो उसके इस चीज़ को केयर करते हुए अपनी तरफ से वो केयर कर रही हैं कि वो उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना दे, तो शी डजंट गिव हिम एनी एक्सरसाइज. तो उसको एक्सरसाइज के लिए नहीं लेके जाती, वॉक पे नहीं ले जाती, कोई एक्सरसाइज नहीं करवाती, कोई एक्टिविटी नहीं करवा रही हैं. एंड शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिकी इज़ वर्सनिंग हिज कंडीशंस instead of improving it. अब now the next part of our question is she wise in this? अब जो इतना वो कर रही हैं ट्रिकी के लिए, तो क्या उसमें वो ठीक कर रही हैं उसके साथ या नहीं? So she is not wise in doing so. ऐसा करने में वो कोई बुद्धिमत्ता वाला काम नहीं कर रही हैं, because overfeeding Tricky is worsening his conditions इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट. क्योंकि वो ओवरफीड कर रही हैं, ट्रिकी को ज़बरदस्ती खिला पिला रही हैं, तो उस ओवरफीडिंग के कारण जो उसकी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशंस, वो इम्प्रूव होने की बजाय ख़राब हो रही है. इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी. और मोर ओवर ज़्यादा खाने पीने से और बिना एक्टिविटी, बिना एक्सरसाइज के कारण वो बहुत ही ज़्यादा फैट और लेज़ी हो गया है. Who does I refer to in this story? I ये जो वर्ड है I, वो किसके लिए रेफर किया गया है, किसके लिए यूज़ किया गया है इस स्टोरी में? So the answer is I refers to this narrator, Mr. James Herriot, a veterinary doctor. जो I वर्ड है वो मिस्टर जेम्स हेरियट के लिए यूज़ किया गया है, जो कि एक वेटरिनरी डॉक्टर है और वेट है, एक वेट है, दैट मीन्स एनिमल्स के डॉक्टर हैं. और ये स्टोरी को वही सुना रहे हैं, दैट्स वाई आई उनके लिए यूज़ किया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? अब ट्रिकी की मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री और नरेटर है जेम्स हेरियट. तो क्या जेम्स हेरियट जो है डॉक्टर, वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री के जितने अमीर हैं? सो द आंसर इज नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the well-being and maintenance of her pet. और ऐसा हम किस लिए कह सकते हैं, क्या रीज़न है, सॉलिड रीज़न क्या है इसके पीछे कि हमें पता चल रहा है कि मिस्टर हेरियट इज़ नॉट एज रिच एज मिसेस पम्फ्री.
तो वो इस तरह से हमें पता चलता है क्योंकि जो नरेटर है मिस्टर हेरियट, ही इज़ फैसिनेटेड, दैट मीन्स अट्रैक्टेड बाय लेविश लाइफ ऑफ ट्रिकी दैट इज़ प्रोवाइडेड टू ट्रिकी बाय मिसेस पॉम्फ्री। दैट मीन्स जितने लेविश वे से, बहुत ही लग्जूरियस वे से वो मिसेस पॉम्फ्री अपने पेट को, ट्रिकी को रख रही हैं, उसके लिए कोट्स अरेंज करती हैं, डिफरेंट बॉल्स हैं उसके खाने पीने के लिए, मॉर्निंग बॉल डिफरेंट है और इवनिंग और लंच के लिए डिफरेंट बॉल है, डिनर के लिए डिफरेंट बॉल, एंड also the pet is having so many coats for, and also as well as a raincoat also. So इस तरह से उन्हें लगता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मिस्टर हेरियट अगर वो इतने रिच होते तो ऑब्वियसली वो इन चीज़ों से वो फैसिनेट नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, हैरान नहीं होते. He is usually surprised by the enriching items she sends for Tricky. And moreover, the second reason that we can notice here is that कि जब वो सर्जरी में रखा जाता है ट्रिकी को, तो जब वो इम्प्रूव करना शुरू होता है, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है, तो ट्रिकी जो हैं वो मिसेस पॉम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी के लिए बहुत ही एनरिचिंग आइटम्स जैसे एग्स एंड बियर एंड सो ऑन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स शी यूज्ड टू सेंड. So he is usually surprised by the enriching items she sends for Tricky as he cannot afford them for himself. और वो जो मिस्टर हेरियट हैं वो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये चीज़ें, जबकि मिसेस पॉम्फ्री अपने डॉग के लिए ये चीज़ें भेज रही हैं. सो वो बहुत हैरान होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखते हुए मिसेस पॉम्फ्री की. सो इससे हम कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट एज रिच एज मिसेस पॉम्फ्री. How does he treat the dog? वो डॉग को किस तरह से ट्रीट करता है. नाउ he is used here, that means it is talk about the doctor कि डॉक्टर जो है मिस्टर जेम्स हेरियट वो किस तरह से डॉग को ट्रीट करते हैं, किस तरह से उसकी टेक केयर करते हैं. जेम्स हेरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग. अब वो डॉग को, ट्रिकी को उसी तरह से ट्रीट करते हैं, उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि वो किसी और ओवरवेट और लेज़ी डॉग को ट्रीट कर रहे हैं. विच ट्रिकी इज़, और ऑब्वियसली ट्रिकी जो है वो सेम है, ओवरवेट भी है और लेज़ी भी है. He cuts down his food intake and keeps him under strict observation for the initial days at hospital. और जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में सर्जरी में रखा जाता है तो ही कट्स डाउन हिज फूड, दैट मीन्स उसको वो खाने, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले 2 दिन तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते, एंड ही जस्ट गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन. और ऑब्जर्व करते रहते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ट्रिकी को. ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड, और धीरे धीरे ट्रिकी का जो फूड है, मील्स हैं, वो उसको इंक्रीज करते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं. एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ. और उसके बाद उसको एक्सरसाइज देने के लिए, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाने के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं ताकि वो बाकी डॉग्स के साथ खेलते कूदते हुए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करे, और इस तरह से उसकी जो है वो हेल्थ को वो इम्प्रूव करते हैं. वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वाई ही इज़ टेम्प्टेड मीन्स अट्रैक्टेड, और वो क्यों, डॉक्टर जो हैं मिस्टर जेम्स हेरियट, वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना के क्यों रखना चाहते हैं. So answer is here, Mr. Heriot is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. क्योंकि मिसिस पॉम्फ्री जब उसको पता चलता है कि ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो मिसिस पॉम्फ्री हैं वो बहुत ही अच्छा खाना, एग्स एंड वाइन जो ट्रिकी के लिए भेजती हैं, और ट्रिकी के नाम पे आने वाले खाने को वहाँ पे सब जो पार्टनर्स हैं सर्जरी के, जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे रहने वाले, वो सब उस फूड को एंजॉय करते हैं. बिकॉज सारे का सारा खाना वो सब ट्रिकी तो खा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो मिसेस पॉम्फ्री हैं उसके लिए खाना भेजती हैं, उसके लिए एग्स और वाइन भेज रही हैं. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy. अब क्या क्या चीज़ें मिसेस पॉम्फ्री भेज रही थी ट्रिकी के लिए? फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रेंडी. तो जिसको वो सब पार्टनर्स जो थे, जो मेंबर्स थे सर्जरी के, वो एंजॉय कर रहे थे, वो सब खाते थे मिलजुल कर.
सो ये एक कारण था कि अगर ट्रिकी वहाँ से चला जाता है तो ऑब्वियसली मिसेस पम्फ्री उनको ये सामान, ट्रिकी के नाम पे जो सामान भेजा जा रहा है वो उनके पास नहीं आएगा और वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे डेली। So next question is there, why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? अब मिसेस पम्फ्री ये क्यों सोचती हैं कि जो उनका डॉग ट्रिकी जो है वो एकदम से हेल्दी हो गया, ठीक हो गया, तो उसकी जो रिकवरी है वो किस तरह से सर्जरी की ट्रायम्फ है, सर्जरी की जीत, वेटरिनरी हॉस्पिटल की जीत किस तरह से है। So Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. क्योंकि मिसेस पम्फ्री जो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तो उनको उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है। सो शी थिंक्स कि ट्रिकी की जो रिकवरी है ये सर्जरी की टाइम है, क्योंकि जो उसकी ट्रिकी की जो सीरियस जो इलनेस है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, वो बहुत ज़्यादा पुअरली, बहुत ज़्यादा सीवियरली बीमार था। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकी टू इम्प्रूव, और शी वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन, वो ये भी सोच रही थी कि ट्रिकी के ठीक होने के और उसकी हेल्थ इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत ही कम है एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और उसको ये भी लग रहा था मिसेस पम्फ्री को कि इसको इमीडिएट डॉग को जो इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दस हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर। सो इस तरह से जैसे डॉक्टर हीरेट ने इस ट्रिकी को ट्रीट किया, उसका ट्रीटमेंट दिया उसे विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, बिना किसी मेडिकल वैक्सीनेशन या फिर कोई मेडिसिन के, और उन्होंने जैसे ट्रिकी को ठीक कर दिया विद ओनली एक्सरसाइजेज एंड कट डाउन ऑफ द फूड ओनली। तो इस तरह से उसे लगता है मिसेस पम्फ्री को ये एक्चुअल में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? नरेटर मिस्टर जेम्स हेरियट, a veterinary surgeon जो डॉक्टर हैं, वो कैसे इंसान है? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? यहाँ पे e मिसिंग है यहाँ पे, so please add a word e here. Yes sir, answer is there. The narrator, a veterinary surgeon, is a capable and wise doctor. जो मिस्टर हेरियट है बहुत ही कैपेबल, बहुत एक्सपीरियंस्ड और वाइज डॉक्टर है। ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। जिस तरह से वो ट्रिकी का इलाज करते हैं, उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं, तो इससे ये शो होता है कि ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज प्रोफेशन, बहुत ही सिंसियरली अपने प्रोफेशन के रिलेटेड वो काम करते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। ही डजंट ऑपरेट अपॉन डॉग अननेसेसरीली एंड क्योर्स हिम बाय अल्टरिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़। अगर उनकी जगह कोई और होता तो ऑब्वियसली डायरेक्टली उस डॉग का ऑपरेट कर देता, अगर कोई इनएक्सपीरियंस डॉक्टर होता तो। अब नाउ वेटरनरी सर्जन मिस्टर हेरियट इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, सो ही डजंट ऑपरेट अपॉन डॉग, बिना किसी वजह से डॉग को ऑपरेट नहीं करते हैं एंड उसका इलाज करते हैं बाय गिविंग हिम प्रॉपर डाइट, उसका डाइट स्केड्यूल जो है उसको चेंज करते हुए, और उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ में कुछ एक्सरसाइजेज और डेली रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ को ऐड करते हुए वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ही इज़ अ टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पम्फ्री टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी। अब वो टैक्टफुल भी हैं, उनमें प्रॉपर टैक्ट है किसी के साथ बात करने का कि किस तरह से किसी को कन्विंस करना है, किस तरह से किसी को एग्री करना है किसी काम को करवाने के लिए। जैसे वो ट्रिकी को सर्जरी ले जाने के लिए, जैसे उन्होंने बोला कि इसको एटलीस्ट फॉर अ फोर्टनाइट द ट्रिकी हैज़ टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इन सर्जरी, अदरवाइज उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह से वो बात करते हैं, मिसेस पम्फ्री को मनाते हैं, अदरवाइज शी वॉज नॉट रेडी टू अपार्ट फ्रॉम ट्रिकी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उससे दूर नहीं रह सकती उनसे। तो इन दोनों को सेपरेट करना, किस तरह से उन्होंने टैक्टफुली सेपरेट किया और किस तरह से ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया,
क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो मिसेस पम्फ्री के साथ रहता है तो ऑब्वियसली शी विल डेफिनेटली ओवरफीड द डॉग एंड वो डॉग की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने टैक्टफुली इस चीज़ सिचुएशन को हैंडल करते हुए मिसेस पम्फ्री को कन्विंस किया ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए। His decision to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky supports his sensibilities even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. बट उनकी जो सेंसिबिलिटीज़ की वो किसी का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहते, तो ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनीवन। सो जब ट्रिकी ठीक हो जाता है आफ्टर 15 डेज, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फॉर अ फोर्टनाइट ट्रिकी हैज़ टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो आफ्टर 15 डेज जैसे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, अच्छा हो जाता है वो, तो मिसेस पम्फ्री को वो प्रॉपर वे से कॉल करते हैं कि वो ट्रिकी को अपने साथ ले जाएं। अदरवाइज चाहे वो चाहते थे, ही वॉज ऑल्सो टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, क्योंकि उसके ट्रिकी के नाम पे उनको बहुत चीज़ें सप्लाई हो रही थी, लाइक एग्स एंड वाइन एंड ब्रांडी एंड सो ऑन, एंड ही वॉज एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स। बट जैसे ट्रिकी वापस चला जाता है तो ऑब्वियसली वो जानते थे कि उनको वो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो ट्रिकी के नाम पे उनके हॉस्पिटल में आ रही हैं। शी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय ऑल दिस काइंड ऑफ फूड। So, but even then, he is very sensible and properly call Mrs. Pumphrey to take him back. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? अब क्या आपको लगता है कि ट्रिकी जब वापस मिसेस पम्फ्री के साथ जब वो घर जाता है, क्या वो खुश था घर जाने के लिए? What do you think will happen now? और अब जब वो घर चला जाता है तो क्या होगा उसके बाद, आपको क्या लगता है? Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. ट्रिकी बहुत खुश था जब उसको घर लेके जाया जा रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल में रियलिटी में अपनी मिस्ट्रेस जो मिसेस पम्फ्री है उसको प्यार करता था, एंड ही ऑल्सो वांटेड टू एंजॉय द कंफर्ट ऑफ हिज लेविश लाइफ लग्जूरियस लाइफ दैट वाज बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम बाय मिसेस पम्फ्री. He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. अब चाहे उसके पास घर में कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और डॉग्स नहीं थे उसके साथ खेलने के लिए जैसा कि हॉस्पिटल में थे, but even then he was equally excited to go home along with Mrs. Pumphrey. So now next part answer is there. What do you think will happen now? अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा जब जो डॉग है वो अपने घर चला गया मिसेस पम्फ्री के साथ? I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. अब हमें लगता है कि जैसे ट्रिकी पहले ही बहुत मुश्किल से रिकवर कर पाया है अपनी हेल्थ को, तो हाँ आई थिंक कि मिसेस पम्फ्री अब उसकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखेंगी, उसकी डाइट का ख्याल रखेंगी, एंड शी विल नॉट ओवरफीड द डॉग. शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेट अर्लियर. और हमें ये भी लगता है कि शायद अब वो उसको प्रॉपर एक्सरसाइज भी दिया करेंगी जैसा कि वेटरिनरी डॉक्टर ने पहले भी उनको गाइड किया था. Do you think it is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? अब क्या ये रियल लाइफ एपिसोड लगता है आपको, या फिर एक इमेजरी है, एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, और या फिर इन दोनों का मिक्सचर है? द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ. दैट मीन्स कुछ रियलिटी भी फील होती है इसमें और कुछ एक इमेजिनेशन भी, कुछ एक काल्पनिक कहानी भी लगती है. इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव. क्योंकि ये तो एक्चुअल लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमीर जो लोग होते हैं वो अपने पेट्स को बहुत प्यार करते हैं और ड्यू टू लव ओनली दे ओवरफीड दैम. इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर दैम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर दैम ईदर. और ये भी कुछ अनयूजुअल नहीं है कि जो अमीर लोग हैं लेविश लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वो अपने पेट्स को भी वैसे ही लेविश और लग्जूरियस लाइफ देते हैं, एंड ऑल्सो मेंटेन ए वास्ट वार्डरोब फॉर देम, लाइक उनके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े रखते हैं डॉग्स के लिए भी. सो इट इज़ नॉट अनयूजुअल कि ऐसा भी देखने में आया है लाइफ में, हमने एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा देखा है. But it is unlikely for a veterinary doctor to go out of the way and lie in order to save an animal.
बट अब ये मिक्सचर क्यों लगता है, क्यों इमेजिनेशन क्यों लगता है, क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई भी वेटरनरी डॉक्टर है वो किसी भी एनिमल की लाइफ को सेव करने के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न्ड होता है, किसी को पर्सनली ले लेता है, किसी भी सिचुएशन को पर्सनली ले ले, ऐसा हमने कभी नहीं देखा. सो it also seems like a fiction. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of a pet's health. और ऐसा भी सुनने में नहीं आया या देखने में कभी नहीं आया कि कोई डॉग के नाम पे जो या पेट की हेल्थ के नाम पे जो कुछ फूड भिजवाया जाता है किसी ऑनर्स के द्वारा, तो वो खुद डॉक्टर्स उसको कंज्यूम कर लें, ऐसा कभी देखा नहीं गया, सुना नहीं गया. So it seems as a mixture of both real life episode as well as fiction. Our next question is that this episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. अब ये एपिसोड जो है, जो पूरी कहानी है ट्रिकी और मिसेस पॉम्फ्री की, वो सिली बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है एक रिच वुमेन के. अब वो रिच वुमेन कौन है यहाँ पे? मिसेस पॉम्फ्री, जो कि फुलिशली बहुत ही इंडल्ज हो जाती है. इंडल्जेंट मीन्स हैविंग अ रेडीनेस टू बी जेनरस और लीनियंट विद समवन. अब यहाँ पे समवन कौन है? डॉग. कि डॉग के साथ बहुत ही ज़्यादा जेनरस और लीनियंट हो जाना. सो परहैप्स बिकॉज शी इज़ लॉनली, क्योंकि वो अकेली है, शायद इस वजह से. सो डू यू थिंक सच पीपल आर मेयरली सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? और क्या आपको लगता है कि ऐसे जो इंसान होते हैं वो स्टूपिड होते हैं, सिली होते हैं, या फिर उनके जो एक्शंस हैं, इस तरह के उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाना, बहुत जेनरस हो जाना किसी के लिए, सो क्या उनके इस तरह के जो एक्शंस हैं दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं? कैन इट बी हार्मफुल फॉर अदर्स ऑल्सो? सो आंसर इज देयर. Mrs. Pumphrey's actions had a harmful reaction on Tricky's health. Obviously, अब Mrs. Pumphrey जो ओवरफीड कर रही थी ट्रिकी को, बहुत ज़्यादा जेनरस और काइंड हो गई थी और लीनियंट थी टुवर्ड्स हर ऑन पेट, तो उसका जो हार्मफुल रिएक्शन हमने देख ही लिया कि ट्रिकी की हेल्थ पे कितना ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शन हुआ. शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रिकी इन द नेम ऑफ लव. वो प्यार के नाम पर वो उसको ओवर पेरेंटिंग कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में अपना पेरेंटहुड शो कर रही थी और बहुत ज़्यादा ओवर फीड कर रही थी प्यार के नाम पर कि उसे वो बहुत प्यार करती है. अब मे बी शी वॉज इमेच्योर इन दिस थिंग अकॉर्डिंग टू मी. This worsened his condition to an extent that he had to be hospitalized. और उसके इस प्यार की वजह से, ओवर फीडिंग की वजह से, ओवर केयर की वजह से उसकी जो हालत है ट्रिकी की इतनी ख़राब होगी कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा. People like Mrs. Pumphrey are not just merely silly, but their actions can definitely have dangerous consequences for others. Now next part हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन का, do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? So answer is there. People like Mrs. Pumphrey are not just merely silly. ये सिर्फ stupid ही नहीं होते इस तरह के लोग जो Mrs. Pumphrey के जैसे होते हैं. Rather their actions can definitely have डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, कि उनके जो एक्शंस हैं वो दूसरों के लिए हार्मफुल भी प्रूव हो सकते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स, उसका जो रिजल्ट है उनके इन एक्शंस का, इट कैन बी डेंजरस फॉर अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री? क्या आपको लगता है कि ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जैसे मिसेस पम्फ्री का बिहेवियर हमने देखा? क्या ऐसे पेरेंट्स का बिहेवियर भी होता है अपने बच्चों के प्रति? Yes, there are some parents like Mrs. Pumphrey who spoil their children by pampering them. Of course, ऐसा हम देखने में आया भी है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर केयर दिखाते हैं अपने बच्चों के लिए, ओवर पैम्पर करते हैं, उनकी हर बात को मान लेते हैं, चाहे वो गलत हो ठीक हो, और जो जैसा बच्चे कहें, जैसा जिद करें, वैसा वो पेरेंट्स पूरा करते हैं. They overfeed their children or pets despite being aware of the harmful effects on their health. अब जैसे मानो कोई बच्चा जिद कर रहा है कि चॉकलेट्स के लिए या फिर आइसक्रीम्स के लिए, अब चाहे वो बीमार भी है बच्चा, तब भी पेरेंट्स उसकी ओवर लव के कारण, अपने ओवर लव के कारण, ओवर पेरेंटिंग हुड जो वो शो करते हैं, ओवर पैम्परिंग के कारण बच्चे को आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें दिलवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं और इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ पर.
So parents like Mrs. Pumphrey should maintain a healthy lifestyle of their family and pets. So इस तरह के पेरेंट्स को क्या चाहिए जो कि मिसेस पम्फ्री के जैसे हैं, उनको अपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए अपनी फैमिली और अपने पेट्स के लिए। अब चाहे वो बच्चों की बात हो या फिर पेट्स की, तो उनको उनके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल सोचना चाहिए कि जो चीज़ ठीक है वही अपने बच्चों या पेट्स को प्रोवाइड करवाई जाए। What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household? आप क्या करोगे अगर आप मिसेस पम्फ्री के घर में एक स्टाफ मेंबर हो? So the answer is there. If I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Pumphrey's command to feed Tricky blindly. अगर मैं मिसेस पम्फ्री के घर में कोई एक स्टाफ मेंबर हूँ तो ऑब्वियसली आई विल नॉट फॉलो मिसेस पम्फ्रीज कमांड ब्लाइंडली, कि जो मिसेस पम्फ्री कहती है ट्रिकी को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए, तो बिना सोचे समझे मैं उसको नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा। इन फैक्ट आई वुड हैव फेड हिम अकॉर्डिंग टू द वेट्स एडवाइस, और इनफैक्ट उसकी बजाय डॉक्टर की एडवाइस को मानते हुए जैसा डॉक्टर कहेगा वैसा ही उसे फीड किया जाएगा। I would have also skipped sending the unnecessary stuff like toys, cushions, etc. to the hospital. अब जैसे कि मिसेस पम्फ्री जो हैं ट्रिकी के नाम पे और बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक कुशंस, टॉयज़ एंड कुछ और अननेसेसरी चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल में भेजने वाली थी और साथ में भेजे जा रही थी डॉक्टर के साथ जब वो ट्रिकी को लेके जा रहे थे। तो इफ़ आई वुड बी इन प्लेस ऑफ एनी स्टाफ मेंबर in her house, so I would not also follow her blindly and tell and give and send all these kind of stuff to the hospital for Tricky. My life would have been a very busy one, as I would have had to take care of the household chores and meet Tricky's demands on time. और अगर मैं इसे ट्रिकी की हर डिमांड को पूरा करता रहूं तो अगर एज ए स्टाफ मेंबर, तो मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ओवर बिजी हो जानी थी। सो नेक्स्ट इज देयर, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर अ नेबर एंड व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल? और अगर आप ट्रिकी के मिसेस पम्फ्री के नेबर होते हैं तो आपकी लाइफ किस तरह से होती? व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल? तो आपकी इन जनरली आपकी लाइफ कैसी होती? इफ़ आई वर मिसेस पम्फ्रीज नेबर, I would have advised her to consult a vet and follow his advice, strictly keeping in mind Tricky's deteriorating health. Deteriorating मतलब जो उसकी हालत ख़राब हो रही है डे बाय डे। सो मैं अगर मिसेस पम्फ्री के नेबर होती तो ऑब्वियसली मैं उसको एडवाइस करती कि वेट को कंसल्ट करें, एक वेटरिनरी डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करें एंड उसकी ट्रिकी की हेल्थ को ठीक करने के लिए जो कि डे बाय डे डिटीरियोरेट कर रही है, डिक्लाइन हो रही है। आई वुड हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव इन देयर हार्ड टाइम व्हेन ट्रिकी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। आई वुड हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव इन देयर हार्ड टाइम व्हेन ट्रिकी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, और ट्रिकी जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो मैं उनकी सपोर्ट भी करती ऑब्वियसली। So my life as Mrs. Pumphrey's neighbor would have been full of surprises and gifts, as Mrs. Pumphrey was a loving lady. और moreover जो मेरी लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा full of surprises और gifts के full of surprises and gifts होती, क्योंकि Mrs. Pumphrey जो है बहुत ही loving lady हैं और वो अपने neighbors को या फिर अपने जो चाहने वाले हैं एंड विद दोज जिनके साथ उनका जो रिलेशन है अच्छा है उनको वो गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करती है। सो मिसेस पम्फ्री की नेबर होने का ये बेनिफिट भी होता। Our next question is there, what would you have done if you were in narrator's place? अब हमने देख लिया अगर हम नेबर की प्लेस में होते क्या करते, स्टाफ मेंबर होते तो क्या करते, अब नरेटर की प्लेस में होते तो क्या करते। If I were in the narrator's place, I would have treated Tricky with a similar amount of compassion and love. तो मैं ट्रिकी को उसी तरह से ट्रीट करती जैसा कि डॉक्टर ने ट्रीट किया विद लव एंड कंपैशन, एंड आई वुड हैव बीन इक्वली केयरिंग एज मिस्टर जेम्स हीरियट टुवर्ड्स ट्रिकी, और जैसे उन्होंने प्रॉपर केयर की ट्रिकी की तो मैं भी उसी तरह से ट्रिकी की केयर करती। I would have just been a little more stern while advising Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet, knowing her way of showing love.
और जैसे डॉक्टर जो थे वो ज़्यादा स्टर्न नहीं थे, ज़्यादा उन्होंने हार्श बिहेव नहीं किया और थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं बोला मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी की ख्याल रखने के लिए उसकी डाइट का या एक्सरसाइज का, क्योंकि वो ओवर लव शो करती थी उनको। तो अगर मैं उनकी जगह पे होता, तो मिसेस जेम्स हेरियट की जगह, नरेटर की जगह, तो ऑब्वियसली मैं उनको ये एडवाइस करता मिसेस पम्फ्री को कि उसको उनको स्ट्रिक्टली ये बोलता कि स्ट्रिक्ट डाइट पे ट्रिकी को रखा जाए और उनको प्रॉपर लव जो है एक लिमिट तक लव जो है उसे शो किया जाए। आई वुड हैव ऑल्सो नॉट कंज्यूम्ड ट्रिकीज शेयर ऑफ एग्स। और ऑब्वियसली अगर मैं नरेटर की जगह होता तो मैं डॉग के लिए जो भेजे जाने वाले एग्स, वाइन, ब्रांडी जो थे, मैं उनको भी वो कंज्यूम नहीं करता। So with this our chapter comes to an end. I hope you have well understood all the question answers. Thank you and have a nice day.